शिक्षा मेरा अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। मेरे पास किताबें नहीं थी लेकिन सपने थे। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि शिक्षा किसी की जागीर नहीं होती। They told me I didn't belong here, that this stage wasn't for the likes of me. But talent knows no boundaries. यह कहानी किसी एक बच्चे की नहीं है। यह कहानी उन लाखों बच्चों की है जिन्हें उनके कपड़ों से आंका गया, उनकी गरीबी से तौला गया और सपने देखने से पहले ही हार मान लेने को कहा गया। यह कहानी है एक फटे कपड़ों वाले लड़के की। उस दिन स्कूल में अजीब सी हलचल थी। वार्षिक कार्यक्रम का दिन था। हर तरफ रंग बिरंगे बैनर लगे थे, मंच सजा हुआ था, माइक बार बार चेक हो रहा था। बच्चे नए नए कपड़ों में घूम रहे थे, चमकते जूते, महंगे बैग और चेहरे पर आत्मविश्वास। और उन्हीं सबके बीच एक लड़का धीरे धीरे गेट से अंदर आया। उसकी शर्ट जगह जगह से फटी हुई थी, पैंट के घुटनों पर पैबंद लगे थे, पैरों में पुराने रबर की चप्पलें और कंधे पर एक घिसा पिटा बैग। उसका नाम था आरव। आरव रोज इसी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन आज हर नजर उसी पर थी, क्योंकि आज उसे भाषण देना था। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये भाषण देगा? इसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं, लगता है मंच गंदा कर देगा। कुछ बच्चे हंसने लगे। आरव ने कुछ नहीं कहा, न कोई जवाब, न कोई शिकायत। उसने बस अपनी चप्पलें उतारीं, एक कोने में रखीं और नंगे पैर सभागार की ओर बढ़ गया। आरव का बचपन आसान नहीं था। उसके पिता ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। कई रातें ऐसी थीं जब घर में चूल्हा नहीं जलता था। लेकिन आरव के पास एक चीज थी जो सबसे कीमती थी, सपना। वह पढ़ना चाहता था, समझना चाहता था और कुछ बनना चाहता था। रात को जब पिता थके हारे घर लौटते, आरव लालटेन की हल्की रोशनी में किताब खोल लेता। माँ कहती, बेटा आंखें खराब हो जाएंगी, और आरव हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, अम्मा आंखें नहीं, किस्मत बदलनी है। भाषण प्रतियोगिता की घोषणा एक हफ्ते पहले हुई थी। टीचर ने कहा था, जो भी भाग लेना चाहता है अपना नाम लिखवा दे। आरव ने चुपचाप अपना नाम लिखा। टीचर ने देखा, एक पल को रुकी और फिर बस इतना कहा, ठीक है। अब मंच पर एक के बाद एक बच्चे जा रहे थे, तालियां बज रही थीं, हंसी गूंज रही थी और पीछे खड़ा आरव अपने कांपते हाथों को छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसके पैर ठंडे पड़ चुके थे। तभी आवाज आई, आरव कुमार। पूरा हॉल शांत हो गया। कुछ लोग हंसे, कुछ ने सिर हिलाया। आरव धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। माइक उसके चेहरे से ऊंचा था। उसने माइक नीचे किया, सामने देखा, सैकड़ों आंखें, कुछ में मजाक, कुछ में दया और कुछ में नफरत। उसने गहरी सांस ली और बोला, नमस्कार। उसकी आवाज कांपी। हॉल में कोई ताली नहीं बजी। फिर उसने कहा, आज आज मैं आपसे कोई बड़ी बात नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ अपनी कहानी सुनाऊंगा। मैं गरीब हूं। हॉल में खुसुर पुसुर। मेरे कपड़े फटे हैं। मेरे पैरों में जूते नहीं हैं। कुछ बच्चे मुस्कुराए, लेकिन मेरे सपने फटे नहीं हैं। पूरा हॉल चुप। मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूं, पिता के साथ पानी भरता हूं, मां के साथ बर्तन धोता हूं और फिर स्कूल आता हूं क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। कुछ लोग कहते हैं गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते। शायद उन्होंने कभी भूखे पेट किताब नहीं खोली। अब आरव की आवाज मजबूत थी। मैंने देखा है मेरे पिता की हथेलियों पर छाले हैं। मैंने देखा है मेरी मां के हाथ कांपते हैं। और मैंने फैसला किया है, मैं उनकी तकलीफ को अपनी मंजिल बनाऊंगा। हॉल में सन्नाटा था, न हंसी, न फुसफुसाहट। आज आप मेरे कपड़े देख रहे हैं, कल शायद मेरा नाम देखेंगे। आज आप मेरी गरीबी देख रहे हैं, कल मेरी काबिलियत देखेंगे। आरव की आंखें भर आईं। अगर आज आप मुझ पर हंस रहे हैं तो हंस लीजिए, लेकिन याद रखिए, मेहनत कभी किसी से बदला नहीं लेती, वह बस नतीजा देती है। और फिर उसने आखिरी लाइन बोली, मैं गरीब हूं लेकिन मजबूर नहीं। एक पल की खामोशी, फिर तालियां। पहले एक, फिर दो और फिर पूरा हॉल। कुछ टीचरों की आंखें नम थीं। प्रिंसिपल खड़े हो चुके थे। रिजल्ट घोषित हुआ। पहला स्थान आरव कुमार। स्टेज पर उसे ट्रॉफी मिली, लेकिन असली जीत कुछ और थी। वही लड़का जो उस पर हंसा था धीरे से आया और बोला, माफ करना। आरव मुस्कुराया,
घर पहुंचा, माँ ने पूछा, कैसा रहा बेटा? आरव ने ट्रॉफी माँ के हाथ में रख दी। माँ रो पड़ी। पिता ने चुपचाप सिर पर हाथ रखा। उस रात आरव फिर लालटेन के नीचे बैठा, किताब खोली। लेकिन आज उसके सपनों में डर नहीं था, क्योंकि आज एक फटे कपड़ों वाले लड़के ने पूरे स्कूल